हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबने लास्ट टाइम के सभी एग्जाम्पल कैलकुलेट किए होंगे और इन केस कोई डाउट हो तो वो सॉल्व भी करा दिए होंगे। ओके, लेक्चर 10 ऑफ चैप्टर 5, क्वेश्चन नंबर 6, कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन। ये सब आपने ऑलरेडी देख लिया है एक्सरसाइज 2 में। क्वेश्चन 10, एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन हमने वहां पे कैलकुलेट किया है। एक लास्ट स्टेप डेरिवेटिव का यहाँ पे ऐड होगा, बाकी सभी स्टेप वहां पे जो हमने किए थे वही यहाँ पे रिपीट होंगे। ओके, आप सबको याद होगा, लेकिन अगर ना हो तो आप फिर से रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पे 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, ये दोनों टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर है। 1 प्लस साइन कोई भी एंगल हो और 1 माइनस साइन कोई भी एंगल हो, ये दोनों टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रूट में 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन ये टर्म देखने को मिले हैं। सो 1 प्लस साइन कोई भी एंगल हो और 1 माइनस साइन कोई भी एंगल हो, ये दोनों टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस साइन 2x, पहले साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। अब 1 की वैल्यू 1 इज आइडेंटिटी, सो 1 कैन बी राइट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। सीक्वेंस फिर से, मैंने पहले 1 की वैल्यू नहीं की, मैंने पहले साइन 2x के सामने देखा, क्योंकि 1 की वैल्यू मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 100x प्लस कॉस स्क्वायर 100x भी लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी हर एक एंगल में ट्रू है। ओके, सो पहले मैंने साइन 2x की वैल्यू रखी, फिर मैंने जाके 1 की वैल्यू रखी। ओके, तो इस तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, ये अरेंजमेंट मेरे सामने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर का है। ओके, सेम वे अगर आपके सामने 1 माइनस साइन एक्स आता है, तो पहले साइन एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। ओके, तो ए एंड बी आर sin x by 2 and cos x by 2, so 1 can be right sin square x by 2 plus cos square x by 2। फिर से पहले sin की फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद 1 की जगह आप कोई भी एंगल में आइडेंटिटी लिख सकते हो, इसलिए पहले 1 के ऊपर फोकस मत कीजिए, पहले sin के टर्म के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो it is sin x by 2 minus cos x by 2 whole square। ओके, सो इस तरह से 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन एंगल कोई भी हो, ये दोनों टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होते हैं। तो आई होप के ये आपको याद आ गया होगा। तो इसका यूज करके यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मैं लिखने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन, साइन एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, सो 1 कैन बी राइट साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ओके, नेक्स्ट सेम प्रोसेस, साइन एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, सो 1 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। Same process will be repeat in denominator. Okay, now arrangement a square b square plus 2ab, this is perfect square, square of sin x by 2 plus cos x by 2। Similarly, this is square of sin x by 2 minus cos x by 2।
ओके, सो अंडर रूट साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, तो आई कैन राइट मॉड ऑफ साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, और यहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2, sin x by 2 plus cos x by 2 in mod, and mod of sin x by 2 minus cos x by 2. अगर आपको झटका लगा हो तो याद करिए, रूट एक्स स्क्वायर कैन बी राइट मॉड एक्स, नॉट एग्जैक्टली एक्स। अगर रूट के अंदर किसी का भी स्क्वायर आपके सामने आता है तो उसको आप लिख सकते हो राइट साइड में मॉड्यूलस ऑफ एक्स, क्योंकि रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो हमें नहीं पता कि साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव, अभी हमें नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मोड रिमूव नहीं कर सकते। ओके, अब हमारे पास मोड रिमूव करने के रूल होने चाहिए। सो अगर आपके सामने मोड एक्स है तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसका आंसर होगा एक्स, और एक्स नेगेटिव है तो इसका आंसर होगा माइनस एक्स। ओके, अगर एक्स पॉजिटिव तो इसका आंसर होगा x, x नेगेटिव तो इसका आंसर माइनस x। ओके, सो कंडीशन इज गिवन x इज बिटवीन 0 to पाई बाय 2, सो sin x बाय 2 पॉजिटिव एंड cos x बाय 2 अगेन पॉजिटिव, तो एडिशन पॉजिटिव। सो कॉट इनवर्स के बाद यहाँ पे आ जाएगा sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2, डिनोमिनेटर में भी सेम sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2। अब प्रॉब्लम यहां पे होती है, मोड के अंदर सब्ट्रैक्शन अगर आपके सामने है तो आपके पास ये रूल क्लियर होने चाहिए कि मोड में a माइनस बी है, तो अगर a बड़ा है b से तो मोड के बाहर आएगा a माइनस बी, अगर b बड़ा है तो मोड के बाहर आएगा b माइनस a। फिर से मोड ऑफ a माइनस बी अगर आपके सामने है तो a इज ग्रेटर देन b, देन मॉड्यूलस a माइनस b विल बी a minus b. If b is greater than a, then it will be b minus a. तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि sin x by 2 बड़ा है और cos x by 2। तो इसके लिए मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कराया था। हियर पाई बाय 4, इस नीचे के पार्ट में cos is greater than sin और इस पार्ट में sin is greater than cos। ओके, अगर आपके टेक्स्ट बुक में ये नहीं है तो अभी के अभी ये ड्रॉ कीजिए, इसका यूज बहुत सारी जगह हम करेंगे 11-12 साइंस में भी और आगे भी। सो पाई बाय 4 के नीचे के पार्ट में cos is greater than sin और पाई बाय 4 के ऊपर के पार्ट में sin is greater than cos। तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो 0 to पाई बाय 2 है, लेकिन हमारे पास अब मोड में एंगल x नहीं है, क्या है sin x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2, तो हमारे पास एंगल x बाय 2 है। तो x 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, तो x बाय 2 कहाँ है, डिवाइड बाय 2 कीजिए तो 0 लेस देन x बाय 2 लेस देन पाई बाय 4। तो इस हिसाब से 0 to पाई बाय 4 में x बाय 2 एंगल है, तो sin x बाय 2 cos x बाय 2 में से बड़ा इस पार्ट में है cos। सो इस मोड की नेक्स्ट वैल्यू आएगी cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। सेम वे इन डिनोमिनेटर cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। ओके, ये स्टेप इस क्वेश्चन का एक टर्निंग पॉइंट है। मोड के अंदर दोनों का सब्ट्रैक्शन जब आपके सामने आता है तो आपको डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है। अगर साइन बड़ा होगा तो मोड के बाहर आएगा साइन माइनस कॉस, अगर कॉस बड़ा है तो मोड के बाहर आएगा कॉस माइनस साइन। तो हमें पता होना चाहिए कि इस पार्ट में इट मीन्स के 0 to पाई बाय 4 में कौन बड़ा है, बिकॉज x बाय 2 इज बिटवीन 0 to पाई बाय 4। ओके, तो इस पार्ट में cos बड़ा है इसलिए मोड के बाहर आएगा cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। तो फिर से ये सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में अगर नहीं है तो ये ड्रॉ कर लीजिए।
अब हम कॉट इनवर्स हमारे पास बाहर है, तो अंदर क्या बचता है वो देखते हैं। अगर आप यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन एक्स बाय टू प्लस माइनस कट होगा, कॉस प्लस कॉस हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाय टू। डिनोमिनेटर में अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो कॉस एक्स बाय टू कट हो जाएगा, साइन एक्स बाय टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाय टू। सो यहाँ नीचे होगा 2 साइन एक्स बाय टू। तो फाइनली आपके पास आएगा कॉट इनवर्स 2 कट कॉट एक्स बाय टू। एक्स बाय टू कॉट के लिमिटेड डोमेन में ऑलरेडी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स बाय टू, और लास्ट में एक्स बाय टू का डेरिवेटिव जो होता है 1 बाय टू। फ्रेंड्स, यहाँ तक के स्टेप हमने चैप्टर 2 क्वेश्चन 10 में ऑलरेडी किए हैं। आपके सामने एक रिवीजन पार्ट है, एक एक स्टेप यहाँ पे ध्यान से देखिए। 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आपके सामने है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप नोट डाउन अभी कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है, पहले डिसाइड कीजिए कि ये आपको समझ में आया है या नहीं। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसका मैं जो चेंज नया एक्स्ट्रा सम लिख रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिएगा। अगर यही ओरिजिनल सम ये आपके समझ में नहीं आया है तो पहले इसको ही रिवाइज कीजिए। ओके, तो आई होप के आपको ये समझ में आ गया है। तो इस क्वेश्चन में चेंज कहाँ हो सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो यही रहेगा लेकिन कंडीशन चेंज हो सकती है। दिस इज एक्स्ट्रा। अगर x पाई बाय टू और पाई के बीच में है तो, अगर x पाई बाय टू और पाई के बीच में है तो फर्स्ट स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप भी एज इट इज मोड है। अब हमें मोड ओपन करना है, तो एडिशन साइन एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू का डिवाइड बाय टू करोगे तो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में आएगा, एक्स बाय टू आएगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में। तो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो एडिशन भी पॉजिटिव ही होगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर एक ट्विस्ट है। पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में सर्कल याद कीजिए, तो सर्कल ऐसे बोलते हैं कि इस पार्ट में साइन बड़ा है कॉस से। तो यहाँ पे मोड ओपन करने के बाद आपके सामने आएगा इसके बजाय कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू की बगैर साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। यहाँ पे कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। यहाँ पे भी आएगा साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे आएगा कॉट इनवर्स ऑफ tan x by 2। अगेन आई रिपीट, कॉट इनवर्स ऑफ tan x by 2। अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर तो कॉट ही चाहिए, तो tan को आप लिख सकते हो कॉट ऑफ 90 माइनस एक्स बाय टू और कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय टू। उसके बाद वो एंगल लिमिटों में आ भी जाएगा तो उसका डेरिवेटिव भी आप कर सकोगे। ओके, तो एक एक्स्ट्रा सम आपके सामने है। अगर आपको ओरिजिनल समझ में आ गया है तो ही इस एक्स्ट्रा में जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। उससे पहले अगर आपको अभी भी डेरिवेटिव का सम सामने आता है तो दिक्कत होती है, तो पहले एक प्रोग्राम आपके दिमाग में फिट कर दीजिए। सबसे पहले आपको रिलेशन ही तय करना है, इज इट एडिशन और सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट और डिवीजन। ओके, देन आफ्टर अगर डेरिवेटिव किसी टर्म का करना है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर उसके अंदर एंगल x है, फॉर एग्जाम्पल साइन x, लॉग x, ई रेज टू x, tan इनवर्स ऑफ x, तो उसकी आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, अगर उसके अंदर एंगल x नहीं है, कुछ अलग है, फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ लॉग x, तो वो एक कॉम्पोजिशन है जिसके अंदर आउटर और इनर फंक्शन डिसाइड करके हम जाते हैं। x और y दोनों का एक इक्वेशन आपके सामने है, तो वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। बेस और पावर दोनों जगह x की टर्म है तो वो f ऑफ x रेज टू g ऑफ x का फॉर्म है। अगर x और y दोनों अलग है और दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म है, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 और x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, तो उसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, आपका हर कॉन्सेप्ट सही है
तो ही आप एक्सरसाइज 5 के सम सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए अगर 5.2 से 5.7 तक कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ठीक नहीं है तो पहले उसे ठीक कीजिए, फिर ही एक्सरसाइज 5 के अंदर आप सम की ट्राई कीजिए। ओके, क्वेश्चन 7, log x होल रेज़ टू log x। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है, कॉम्पोजिशन नहीं है। कॉम्पोजिशन के अंदर एक आउटर और इनर फंक्शन होता है। एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स फॉर्म आपको यहाँ दिखाई देना चाहिए। बेस और पावर दोनों जगह एक्स की टर्म है, तो ये है एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स फॉर्म। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो आप याद कीजिए। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में लॉग अप्लाई करना है, लेकिन लॉग अप्लाई करने के लिए दो साइड होनी कंपलसरी है। इसलिए सबसे पहले y सपोज कीजिए, फिर अप्लाइंग लॉग, log y इक्वल टू log x log ऑफ log x, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ओके, log y का होगा 1/y dy बाई डी एक्स। राइट साइड में है आपके पास log x log ऑफ log x, जिसमें आएगा प्रोडक्ट रूल। ओके, कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कांटेक्ट कर दीजिए, लेकिन ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं आपके ऊपर ये छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ये एक कॉम्पोजिशन है। कॉस एक्स हो तो सिंगल फंक्शन है, लेकिन इतना बड़ा एंगल है तो ये एक कॉम्पोजिशन कहा जाएगा। आउटर फंक्शन कॉस एक्स और इनर फंक्शन है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ओके, बॉक्स के बगैर आप काम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना बॉक्स का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल रेज टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगेन बेस और पावर दोनों जगह एक्स की टर्म है, तो ये है एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स फॉर्म। तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू दिस टर्म, अप्लाइंग log वी गेट log y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1/y इनटू dy बाई डी एक्स। राइट साइड में आपके पास है दो टर्म का प्रोडक्ट, तो वहां पे आएगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट टर्म एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड विच इज log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, जिसमें आउटर फंक्शन log x है और इनर फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, और यहाँ पे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, जो दोनों सब्ट्रैक्शन के फॉर्म है, इसलिए 1/1 दोनों का डेरिवेटिव होगा और बीच में माइनस आ जाएगा। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है। ओके, तो इस हिसाब से आप 9th सम भी ट्राई कर सकते हो। किसी भी सम में दिक्कत हो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, लेकिन आपकी ट्राई होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 11, 12। इन क्वेश्चन 10, x raised to x plus x raised to a plus a raised to x plus a raised to a, it means there are addition of 4 terms। x raised to x टाइप, तो x raised to x f of x raised to g of x फॉर्म में आता है। ओके, तो इसके लिए हमें इसके इक्वल टू को सपोज करना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन में हमें लॉग अप्लाई करना ही है, तो लॉग अप्लाई करने के लिए दो साइड होनी जरूरी है, और एडिशन में लॉग अप्लाई करने से कुछ फायदा नहीं है। तो लेट u इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स, लेकिन इन सब टर्म का आप डेरिवेटिव डायरेक्ट जानते हो। फॉर्मूला ये एक्स रेज टू ए, तो एक्स रेज टू एन की फॉर्मूला ए रेज टू एक्स। एग्जाम्पल 31 में इसका लास्ट में आपको डेरिवेटिव मिला था ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। ए रेज टू ए फॉर्मूला है आपके पास, ये टर्म टोटली कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव होगा 0। ओके, सो u इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स, और इन सब का आप डेरिवेटिव डायरेक्ट जानते हो, तो इस पूरे की वैल्यू आप v सपोज करो,
Okay, now derivative of x raised to x, applying log, we get log u equal to x log x. ओके ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है एग्जाम्पल 33 के अंदर. ओके तो लेफ्ट साइड में log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, राइट साइड में आ जाएगा इन दोनों टर्म में प्रोडक्ट रूल. ओके ये सब टर्म ऐसी है जिसका आपको डेरिवेटिव डायरेक्ट आप जानते हो. डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. ओके नेक्स्ट x रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड एडिशन में x माइनस 3 होल रेज टू एक्स स्क्वायर. इट मीन्स अगेन f ऑफ x रेज टू g ऑफ x फॉर्म. लेकिन यहाँ पे भी दोनों टर्म का एडिशन है. हम एडिशन में लॉग अप्लाई करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए u और v सपोज कीजिए. उसके बाद दोनों में 1 बाई 1 लॉग अप्लाई कीजिए मेरे साथ. log u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x. ओके देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. आप आगे का स्टेप खुद कर सकते हो. आई थिंक यहाँ पे भी लॉग अप्लाई कर दे. log v इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x माइनस 3. फिर लेफ्ट साइड में log v है उसका डेरिवेटिव 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, और राइट साइड में आ जाएगा प्रोडक्ट रूल. ओके 12th क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर टू एग्जाम्पल 36 है. ओके जो आपने कैलकुलेट फास्ट में किया हुआ है तो आप आगे भी ट्राई कर सकोगे. ओके तो इन सब क्वेश्चन में आप अपने आप ट्राई कीजिए. कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. अगर आपके पास और टेक्स्ट बुक है तो यहाँ पे कंडीशन में गलती होगी तो आप चेंज कर दीजिए. यहाँ पे आना चाहिए 0 लेस देन x लेस देन 1. ओके अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्स्ट बुक है तो उसमें सही कंडीशन अब दी हुई है. यहाँ पे दो टर्म का एडिशन है. फर्स्ट टर्म इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स जिसका आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. बट सेकंड टर्म साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक कॉम्पोजिशन है जिसके अंदर कितने फंक्शन है सोचिए. इतने टर्म के अंदर टोटल फंक्शन कितने हैं डायरेक्ट हर ये सोचे. साइन इनवर्स सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये नेक्स्ट टर्म है. ओके साइन इनवर्स तो सबको दिखाई दे रहा है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये नेक्स्ट टर्म है. रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर खुद एक कॉम्पोजिशन है जिसके अंदर आउटर फंक्शन एक्स रेज टू 1 बाई 2 एंड इनर फंक्शन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके सो डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके और इसका डेरिवेटिव सबसे आउटर साइन इनवर्स ऑफ एक्स. नेक्स्ट फिर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर खुद एक कॉम्पोजिशन है, तो नेक्स्ट फंक्शन है एक्स रेज टू 1 बाई 2. when there is a power of whole term outer function is x raised to n. okay 1 minus x square. साइनस ऑफ x का वेरिएबल इन दोनों का कॉम्पोजिशन x रेज टू 1 बाई 2 का वेरिएबल 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 एक्स रेज टू माइनस 1 बाई 2 एंड माइनस 2x. ओके बॉक्स रेडी है. अगर विदाउट बॉक्स आप काम कर सकते हो, कुछ गलती नहीं हो रही है तो बॉक्स को आप अवॉइड कर सकते हो. लेकिन कुछ भी गलती की गुंजाइश है आपके दिमाग में तो फिर बॉक्स को अवॉइड नहीं कीजिए. साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे आएगा ये टर्म. ओके इनटू 1 बाई 2 एक्स की जगह पे ये टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू माइनस 1 बाई 2 इनटू माइनस 2x. ओके तो अगर विदाउट बॉक्स आप काम कर सकते हो तो ठीक है, वरना ये बॉक्स आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए अभी.
1/√1 mass x square plus 1 will be cut, minus mass plus x square, but in square root. So root of x square, to cut root of 1 mass x square but in डिनोमिनेटर. ओके, और यहां पे आ जाएगा माइनस एक्स. यहां पे 2 कट हो गए, नेगेटिव पावर की वजह से ये टर्म डिनोमिनेटर में आएगा. नाउ 1/√1 मैथ एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो मॉड एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन मॉड एक्स √1 मैथ एक्स स्क्वायर. नाउ कंडीशन इज x is between 0 and 1. It means x is positive. If x positive, then mod x equal to x. Okay, so finally 1/√1 math x square. This is x. Cut will this term. So finally minus 1/√1 math x square plus math cut. Answer will be 0. ओके, ठीक से हर एक टर्म आप देख सकते हो यहाँ पे. इंपॉर्टेंट टर्म इज दिस, साइन इनवर्स ऑफ √1 माई एक्स स्क्वायर इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टोटल 3 फंक्शन. मोस्ट आउटर इज साइनस ऑफ एक्स, नेक्स्ट इज x⁻², लास्ट इज 1 माई एक्स स्क्वायर. ओके, अगर इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप इसके फाइनल आंसर तक पहुँच जाएंगे. हाँ, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए. रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो तो मॉड एक्स की वैल्यू होती है एक्स, और इस हिसाब से आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे. ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हो तो मैं इसका आप एक्स्ट्रा की तरफ लेके जा रहा हूं आपको. अगर सेम क्वेश्चन में एक्स नेगेटिव दिया हुआ हो, अगर कंडीशन -1 लेस देन एक्स लेस देन 0 आपके पास हो तो, ओके, पहले मैं क्लियर करता हूं, ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. मैं ये एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं. अगर इस सम में x की वैल्यू 0 1 की बजाय -1 और 0 के बीच में हो तो चेंज कहाँ पे होगा? फर्स्ट स्टेप कोई चेंज नहीं होगा, डेरिवेटिव है. हमने इस कंडीशन का यूज कहाँ पे किया है वो आप सोचिए. हमने इस कंडीशन का यूज मोड एक्स आए तब तक नहीं किया है, मोड एक्स के बाद इस कंडीशन का यूज किया है. ओके, तो अगर ये कंडीशन है -1 और 0 के बीच में अगर x है तो x यहाँ पे नेगेटिव है. x नेगेटिव है तो ये मोड x की वैल्यू हो जाएगी -x. ओके, मोड x इक्वल टू यहाँ पे होगा -x. तो ये टर्म 1/√1 मैथ एक्स स्क्वायर -x और ये -x कट होगा तो प्लस 1/√1 मैथ एक्स स्क्वायर. फाइनल आंसर विल बी 1 + 1 2 टाइम 1/√1 मैथ एक्स स्क्वायर. अगर इस सेम क्वेश्चन में कंडीशन चेंज करता है कोई, x की वैल्यू 0 1 की बजाय अगर -1 और 0 के बीच में अगर आपको देता है तो इस सम का फाइनल आंसर 0 के बजाय आ जाएगा 2/√1 मैथ एक्स स्क्वायर. ओके, तो ये एक्स्ट्रा है लेकिन दिमाग में रखने जैसी चीज़ है, क्योंकि बोर्ड में कई दफ़ा कंडीशन चेंज करके सम आपके सामने आ सकता है. इसलिए अगर नेगेटिव x होगा तो क्या होगा, मोड x इक्वल टू -x, और फाइनल आंसर 0 की बजाय आ जाएगा 2/√1 मैथ एक्स स्क्वायर. तो खास टेक्स्ट बुक में ही ये एक्स्ट्रा कंडीशन और एक एक्स्ट्रा आंसर आप साइड में लिख लीजिए इसी क्वेश्चन के पास में. अगर आपके सामने यहाँ की टेस्ट में या बोर्ड की टेस्ट में ये सम एक्स्ट्रा आता है तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर आई थिंक IMP कॉन्सेप्ट से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में जो स्टेप है वो प्रॉपर इसी डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी. नॉर्मली बाकी सब क्वेश्चन में अगर आप वेरिएशन करते हो तो दिक्कत नहीं होती है. फॉर एग्जांपल वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अगर वहाँ पे आपको कंपोजिशन की जगह लॉग अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आंसर तो आ जाएगा. लेकिन
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप कुछ भी स्टेप में वेरीफाई करते हो, अगर कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ये क्वेश्चन उसी में से एक है। जो मैं स्टेप कर रहा हूँ आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, वरना आपको इस आंसर तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए प्लीज़ इस क्वेश्चन के स्टेप खास आप देखिए, प्रॉपर वे में फॉलो कीजिए, वही आपके लिए अच्छा है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर आप कुछ भी प्लस माइनस करने की कोशिश करोगे तो डिवाइड बाय एक्स तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो टारगेट है हमारा ये एक ट्रू दैट का सम है, इस आंसर तक पहुंचने में आपको दिक्कत होगी। ओके, तो प्लीज़ यहाँ पे जो मैं स्टेप कर रहा हूँ वही आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नॉर्मली ये स्टेटमेंट मैं नहीं निकालता हूँ क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप वेरिएशन करो तो हमें अच्छा भी लगता है कि चलो अलग मेथड से किसी ने सम ट्राई किया, आंसर भी आ गया, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको जो मैं अभी कर रहा हूँ उसी को फॉलो करना चाहिए, कुछ अलग करने की ट्राई इस क्वेश्चन में बिल्कुल ना कीजिए। ओके, सबसे पहले आपको एक सम दिया हो जिसमें x और y दोनों है, इसका मतलब ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन का सम है, और यहाँ पे डेरिवेटिव आपके पास जो है उसके अंदर टोटली x का फॉर्म है, डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू है -1/1 + x होल स्क्वायर। तो बेटर ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है कि सबसे पहले स्क्वायर रूट आपको नहीं चाहिए। अगर मैं इस टर्म का और इस टर्म का अभी डेरिवेटिव करता हूँ तो ऑब्वियस है कि मेरे पास डिवाइड बाई डी एक्स के अंदर स्क्वायर रूट तो आएगा, लेकिन हमारा टारगेट स्क्वायर रूट बिल्कुल नहीं है। हमें ना ही √1 + y चाहिए और ना ही √1 + x चाहिए। इसलिए यहाँ पे सबसे पहला टारगेट है इस स्क्वायर रूट को आप रिमूव कीजिए। ओके, नेक्स्ट, अगर उसके बाद भी आप डेरिवेटिव करना चाहते हो तो डिवाइड बाई डी एक्स अगर टोटली एक्स के फॉर्म में है तो बेटर है पहले आप y को सब्जेक्ट बना दीजिए, उसके बाद डेरिवेटिव से आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो फिर से मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के। सबसे पहले स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो स्क्वायर रूट रिमूव करना चाहिए आपको। दूसरा, अगर आप डेरिवेटिव करना चाहते हो तो पहले y को सब्जेक्ट बनाइए, उसके बाद डेरिवेटिव का स्टेप कीजिए, तो आपको इजीली इस सम के आंसर तक आप पहुंच जाओगे। ओके, तो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए मैथ्स की एक प्रोसेस है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लेकिन इस कंडीशन में अगर आप स्क्वायर करोगे भी तो भी स्क्वायर रूट बिल्कुल चला जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल √a + √b, अगर आप इस टर्म का अभी स्क्वायर करते हो तो a + b होल स्क्वायर की फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ पे आ जाएगा a + 2√a √b + b = 0। ओके, √a का स्क्वायर a होता है, √b का भी b होता है, लेकिन मिडिल टर्म तो आएगा, इसलिए इस कंडीशन में स्क्वायर करना ठीक नहीं है। तो क्या करें, तो हमें स्क्वायर रूट रिमूव तो करना ही है। तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है और आपको स्क्वायर रूट बिल्कुल नहीं चाहिए तो आपको ये टर्म फॉलो करना है, सेकंड टर्म को राइट साइड में जाने दीजिए। इट मीन्स √a = -√b। ओके, अब अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपके पास स्क्वायर रूट नहीं आएगा। √x का स्क्वायर a -√b का स्क्वायर b। ओके, तो इस तरह से अगर हमें स्क्वायर रूट बिल्कुल रिमूव करना है, राइट साइड में आपके पास 0 ही है, तो फिर सेकंड टर्म को पहले राइट साइड में जाने दीजिए और उसके बाद स्क्वायर कीजिए। फर्स्ट स्टेप, x × √1 + y = -y × √1 + x। Okay, now squaring on both sides. So x² × 1 + y, y² × 1 + x. Now our target is to subject y. अगर आप y को सब्जेक्ट बना देते हो तो आपको डिवाइड बाई डी एक्स ये आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। x² × 1 + x² × y = y² × 1 + y² × x. So x² - y² plus x²y - y²x = 0. Okay, x² - y². So x - y,
इंटू एक्स प्लस वाई, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन, आपके पास आएगा एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकल सकता है, तो इन दोनों टर्म में से x माइनस वाई कॉमन, आपके पास बचेगा यहां पे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप से पहले मैं इतने स्टेप में से फिर से आपको पास आउट करना चाहूंगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यों किया, आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। हमें dy बाई डी एक्स जो प्रूव करना है उसके अंदर कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है, इसके लिए मैंने स्क्वायर किया। मुझे स्क्वायर करने से कुछ मजा नहीं आता है, मुझे जो dy बाई डी एक्स का आंसर चाहिए उसमें कहीं पे भी स्क्वायर रूट नहीं था, इसके लिए मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया। ओके, लेकिन अगर इस कंडीशन में आप स्क्वायर करोगे तो मिडिल टर्म में ऑब्वियसली स्क्वायर रूट अभी भी आएगा, लेकिन मुझे स्क्वायर रूट बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, सेकंड टर्म को राइट साइड में जाने दिया और उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर किया, तो मुझे ये टर्म मिला। फिर मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, बिकॉज मुझे dy बाई डी एक्स एक्स के फॉर्म में ही चाहिए, इसलिए मुझे पहले y को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो स्क्वायर करने के बाद इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड में लेके फैक्टर्स किए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसके बाद मुझे दो टर्म का प्रोडक्ट मिला है एंड में x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल 0। So if a into b 0, then either a 0 or b 0. So we get either first term 0, so y equal to x, और second term 0. तो अगर ये टर्म 0 है तो आपके पास ये टर्म आएगा, ये पॉसिबल नहीं है, x नॉट इक्वल टू y। अगर ये टर्म 0 है तो हम y को सब्जेक्ट बना सकते हैं ऐसे, इन दोनों टर्म में से y कॉमन, x to the right side, so y equal to minus x upon 1 plus x। ओके, तो फाइनली आपके पास y मिल चुका है। अब अगर आप इसमें डिवीजन रूल यूज करते हो तो आपको dy बाई डी एक्स का आंसर जो चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, इस सम में एक कंडीशन होनी चाहिए, इसलिए मैंने ऐड कर दी है, वरना इस सम के दो आंसर आएंगे, आइदर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 और दिस। ओके, टेक्स्ट का आंसर ये है, इसलिए मैंने इस सम में ये कंडीशन दी हुई है। मैं जब भी आपको क्वेश्चन पूछूंगा ये कंडीशन साइड में आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको प्रॉपर वे में स्टेप फॉलो करने चाहिए, कुछ भी नया इसमें ट्राई ना करें, वही आपके लिए बेहतर है। ओके, तो फिर से एक बार स्टेप देख सकते हो, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, लेकिन पॉसिबल हो तब तक इस क्वेश्चन में कुछ भी वेरिएशन नहीं आए तो आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 4 मार्क का एक क्वेश्चन है आपके सामने। अगेन आपके सामने एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसके अंदर x, y, a, b, c 5 टर्म है। यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आपको इस टर्म की वैल्यू कांस्टेंट है ऐसा प्रूव करना है, और उसकी वैल्यू a और b के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो भी प्रूव करना है। 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल रेज टू 3/2 होल डिवाइड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस टर्म को कांस्टेंट प्रूव करने के लिए हमें एक तो dy बाई डी एक्स चाहिए और दूसरा चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म की वैल्यू अगर आपके पास हो तो अगर इन दोनों टर्म की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो और उसके बाद लास्ट में इसका आंसर x और y के फॉर्म में नहीं आए और a और b के फॉर्म में भी नहीं आए, तो आप कह सकते हो कि इस पूरे टर्म की वैल्यू कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू a और b के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, इन शॉर्ट इस पूरे टर्म की वैल्यू आपको x, y, a और b इनमें से किसी की फॉर्म में नहीं मिलनी चाहिए, बचा तो एक ही अभी c। ओके, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू आपको c के फॉर्म में मिले तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस पूरे टर्म की वैल्यू के अंदर x, y, a और b कुछ भी आता है तो फिर आपका काम नहीं हुआ है। ओके,
स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए दो टर्म, एक dy बाई डी एक्स और दूसरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक्स मैस ए होल स्क्वायर, सो कॉम्पोजिशन outer function x square, inner function is x minus a, so 2 into x minus a। ओके, दिक्कत हो तो आपका 5.2 अभी भी ठीक नहीं है। x minus a whole square when there is a power of whole term outer function is x square, so in x minus a whole square outer function x square, inner function is x minus a, plus in y mass b whole square, again outer function x square, inner function y mass b, so 2 into y mass b into dy by dx, and derivative of c square is 0. Okay, now 2 will be cut to the right side, so finally dy by dx equal to x mass a will be to the right side, so minus in bracket x mass a all divided by y mass b. Okay, so this is our dy by dx. Next target is d square y by dx square. So d square y by dx square, second derivative, so division rule, minus denominator as it is, derivative of numerator, derivative of x minus a is 1 minus 0, minus numerator as it is, derivative of this denominator, it is dy by dx minus 0 whole divided by y mass b whole square. Okay, division rule with me, denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator upon denominator whole square. Okay, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसी में नेक्स्ट स्टेप ऐड कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके सामने है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे होगा प्लस एक्स मैस ए अपन वाई मैस बी। ओके, तो फाइनली डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एलसीएम, सो वाई मैस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स मैस ए होल स्क्वायर, वाई मैस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स मैस ए होल स्क्वायर whole divided by y mass b whole square into y mass b, that will be y mass b whole cube. Okay, y mass b whole square plus x mass a whole square is c square. So finally second derivative d square y by d square equal to c square whole divided by y mass b whole cube minus, मैं भूल गया हूं, आप मत भूलिएगा। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। पूरी प्रोसेस आपके सामने लिख भी सकते हो आप, लेकिन आई थिंक ये प्रोसेस कुछ इतनी हार्ड नहीं है कि आपको बोर्ड में से कॉपी करने की जरूरत पड़े। ओके, तो आप कभी भी अपनी तरह से ट्राई कर सकते हो। फिलहाल आप डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स, इनके जो फाइनल आंसर हैं वो साइड में लिख दीजिए, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें ये दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी है। ओके, डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, इसमें हम वैल्यू रखते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर एक्स मैस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई मैस बी होल स्क्वायर होल रेस टू 3/2। ओके, डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, इसका मतलब माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई मैस बी होल क्यूब। ओके, इन दोनों की वैल्यू मैंने इस स्टेप में रखी है। अब 1 प्लस वाई मैस बी होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास आएगा y mass b whole square plus x mass a whole square whole raised to 3/2 divided by y mass b whole square raised to 3/2।
2 will be cut, y mass b whole square raised to 3 by 2, so this 2 will be cut, so y mass b whole raised to 3. This is again y mass b whole raised to 3. Denominator will be cut with this denominator. This is our c square. Okay, so c square raised to 3 by 2 divided by minus c square. सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन 2 कट, c क्यूब अपन माइनस सी स्क्वायर, तो फाइनल आंसर विल बी माइनस सी विच इज कांस्टेंट एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी. ओके, तो इस तरह से एक लेंथी क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपके सामने बोर्ड पेपर में आ सकता है. सबसे पहले इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, तो इस टर्म की वैल्यू कांस्टेंट प्रूव करने के लिए हमने दो चीज़ चाहिए, एक तो डी वाई बाई डी एक्स और दूसरा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर. इन दोनों को 1 बाय 1 आप फाइंड करिए. उसके बाद इन दोनों की वैल्यू आप इस टर्म में रख सकते हो. सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एंड में मिलेगा माइनस सी. ओके, खास इस क्वेश्चन में इस टर्म की वैल्यू आपको यूज करनी है. एक्स में से होल स्क्वायर प्लस वाई में बी होल स्क्वायर की वैल्यू है सी स्क्वायर. ओके, दो टाइम हमने इसकी वैल्यू सी स्क्वायर रखी है, एक यहाँ पे और एक फर्स्ट डेरिवेटिव के वक्त. ओके, तो खास क्वेश्चन 4 मार्क का है, आपके सामने यहाँ के पेपर में दिखाई देगा, बोर्ड के पेपर में दिखाई दे सकता है. इसलिए अगर फर्स्ट टाइम आपको दिक्कत हो तो सेकंड टाइम ट्राई कीजिए, कोई भी दिक्कत ज़्यादा हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए, लेकिन 4 मार्क का क्वेश्चन है, आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको. नेक्स्ट अगेन cos y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई. एक्स और वाई दोनों हो तो आपके सामने 5.3 के टाइप का क्वेश्चन है, मीन्स इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है. यहाँ पे भी कुछ हमें प्रूव करना है. डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपन साइन ए. तो स्टार्ट करते हैं. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड. कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई इंटू dy by dx. In right side, x into cos of a plus y, it means there is product. X as it is derivative of cos of a plus y plus cos of a plus y as it is derivative of x. In cos of a plus y, outer function is cos x, inner function is a plus y. So, minus sine of a plus y into bracket, derivative of a is 0 and derivative of y is dy by dx and derivative of x is 1. Okay, derivative of cos y minus sin y into dy by dx, and right side x into cos of y plus y, so I use product rule. Implicit question में dy by dx फाइंड करने का एक ही स्टेप होता है, लेकिन उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको आगे भी प्रोसेस करनी पड़ेगी. हमें dy by dx को सब्जेक्ट बनाना है, तो dy by dx इस टर्म में है और इस टर्म में है, तो इन दोनों में से dy by dx कॉमन, माइनस साइन y, दिस टर्म टू द लेफ्ट साइड, सो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस एक्स साइन ऑफ ए प्लस वाई, और राइट साइड में कॉस ऑफ ए प्लस वाई. ओके, तो फाइनली वैल्यू ऑफ dy by dx इक्वल टू cos of a plus y upon x sin of a plus y minus sin y. एंड में हम यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन हमारे टारगेट तक नहीं पहुँचे, बिकॉज हमें यहाँ पे एक dy by dx का आंसर प्रूव करना है cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए. यहाँ से आगे कैसे जाएं? हमने कुछ गलती की है, तो हमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन टारगेट हमारा थोड़ा अलग है. dy by dx की वैल्यू cos ऑफ a प्लस वाई अपन x साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस साइन वे, हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं. यहाँ पे एक एडवाइस मैं आपको ऐड करके बताता हूँ. अगर इम्प्लिसिट क्वेश्चन के किसी भी सम में आपको जो आंसर चाहिए वो नहीं मिलता है, तो आपको एक ही चीज़ करनी है, क्वेश्चन का यूज़ कीजिए. फिर से
अगर इम्प्लिसिट क्वेश्चन के किसी भी सम में आपको आपका टारगेट वाला आंसर dy बाई dx नहीं मिलता है तो वहाँ पे एक ही एडवाइस होगी हमेशा, आप अपने क्वेश्चन का ही यूज़ कीजिए। तो हमें इस टर्म का यूज़ करना है यहाँ पे। रीज़न फिर से, हमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन जो आंसर हमें चाहिए वो अलग है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ करनी है, एक क्वेश्चन का यूज़ करना है। तो दिक्कत क्या है, तो हमारे आंसर में ये x प्रेजेंट है, लेकिन जो हमें आंसर चाहिए उसमें कहीं पे भी x प्रेजेंट नहीं है। आपको ये ऑब्जर्व खुद करना चाहिए। ओके, x यहाँ पे है लेकिन हमारे टारगेट में x नहीं है, तो x को गुम कैसे करें? तो एक ही ऑप्शन है, क्वेश्चन में से x की वैल्यू सब्जेक्ट बना के यहाँ पे रखिए, x भी जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। ओके, देखिए cos ऑफ a प्लस वाई एज इट इज होल डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई। ओके, वैल्यू ऑफ x इज cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई इनटू साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस साइन y। ओके, अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा? cos y इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस साइन y इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई। इट मीन साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन। दिस इज अरेंजमेंट ऑफ साइन ऑफ x माइनस वाई। फिर से cos y इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस साइन y इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई। ये साइन ऑफ x माइनस वाई के फॉर्मूला का अरेंजमेंट है, साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आएगा साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस cos of a plus y into sin y. Okay, sin into cos minus cos into sin. It is arrangement of sin of a plus y minus y. Sin of a plus y minus y. So it will be only sin a. This is sin of a plus y minus y. So this is sin a. तो cos ऑफ a प्लस वाई डिवाइड बाय साइन y अपन साइन a अपन cos ऑफ a प्लस वाई। cos ऑफ a प्लस वाई को ऊपर लेके आप यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, जो है आपका फाइनल आंसर। ओके, लास्ट में 1 और 2 आप स्टेप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन दिक्कत हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो आप। इसलिए फिर से नॉर्मल यहाँ तक तो सम में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन यहाँ पे आके फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इम्प्लिसिट के क्वेश्चन में अगर आपको आपका टारगेट हासिल ना हो, आपका dy बाई dx आपको ना मिले, तो एक ही काम करना है, क्वेश्चन का यूज़ कीजिए। x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रखिए। क्यों? हमें आंसर में x नहीं चाहिए, इसलिए हर काम करने का आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए। ओके, हमें x की वैल्यू रख के कुछ मज़ा तो नहीं आ रहा है, हमारे आंसर में x नहीं चाहिए, इसलिए हमें यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी चाहिए, जिससे x चला जाए और हमारा पूरा टर्म y के फॉर्म में आ जाए। ओके, फिर यहाँ पे आपके पास नॉलेज होना चाहिए, cos इंटू साइन माइनस साइन इंटू कॉस इज अरेंजमेंट ऑफ साइन ऑफ x माइनस वाई। उसके बाद ये सम आप कंप्लीट खुद कर सकते हो। ओके, सेम क्वेश्चन की सेकंड मेथड भी एक है, लेकिन आपके दिमाग में दोनों मेथड हो तो आपके लिए एग्जाम में अच्छा है। यहाँ पे cos y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई है, तो आप यहाँ पे यहीं से x को सब्जेक्ट बना सकते हो। x विल बी cos y डिवाइड बाय cos ऑफ a प्लस वाई। अब यहाँ से फायदा क्या होगा? आपको यहाँ पे dy बाई dx चाहिए और यहाँ पे आपको x y के फॉर्म में है, तो यहाँ पे से आप dx बाय dy फाइंड कर सकते हो। इसका मतलब
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाई dy मिलेगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे हमें तो चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx और dx बाई dy ये दोनों टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आपके पास एक की वैल्यू हो तो दूसरी की वैल्यू भी आप खुद लिख सकते हैं। ओके, सो x इक्वल टू कॉस वाई अपन कॉस ऑफ ए प्लस वाई। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड, अगेन आई रिपीट, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। नॉर्मली हमने हर एक सम में x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव किया है, पर यहाँ पे मैं अलग कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। So, derivative of this term with respect to y, division rule, denominator as it is, derivative of numerator but with respect to y, so it will be minus sin y only, not into dy by dx, minus cos y as it is, derivative of this cos of a plus y is sin of a plus y, derivative of cos is minus sin, okay, whole divided by cos square a plus y. So finally dx by dy plus वाली टर्म आगे मैं रखता हूं, तो साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन वाई होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो again this arrangement is sin of x minus y, sin a plus y into cos y minus cos a plus y into sin y. So this is arrangement of sin of x minus y. So this will be sin of a plus y minus y, sin into cos minus cos into sin, sin of x minus y, x की जगह यहाँ पे है a plus y और y की जगह y है, होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर a प्लस वाई। यहाँ पे आ जाएगा साइन है, तो ये वैल्यू है dx बाई डी वाई, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो इस पूरे टर्म का रेसिप्रोकल करोगे आप तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा इस मेथड में एक या दो स्टेप कम हुए, लेकिन दो स्टेप कम या ज़्यादा हो इस हिसाब से आप मेथड मत चूज कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में कौन सा आइडिया आएगा, आप अपने दिमाग को ज़्यादा जानते हो, इसलिए आपके दिमाग में कौन सा आइडिया आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक नई प्रोसेस है जो नॉर्मली हम नहीं करते, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये हमने नॉर्मली आज तक किसी भी सम में नहीं किया है, इसलिए पॉसिबल हो तक इस मेथड में आप मत जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक रास्ता है जो आप रेफरेंस बुक में देख सकते हो, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस अभी भी कॉमन है, फर्स्ट मेथड इज बेटर देन सेकंड मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x and y are given in terms of t, so this is question of parameter equation. Different thing is that we have to find here d square y by dx square, it means second derivative of y with respect to x. आपने क्वेश्चन ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ये 5.6 का ही क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, उसमें यहाँ पे थीटा का फॉर्म था और वही क्वेश्चन यहाँ पे टी के फॉर्म में है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव dx by dt as it is, derivative of cos t with respect to t is minus sin t, in t into sin t that is product, so we have to use product rule, t as it is, derivative of sin t cos t plus sin t as it is, derivative of t is 1. So finally a minus sin t plus sin t cut a into t cos t. Okay, same process for dy by dt, as it is, derivative of this sin t is cos t minus t into cos t, again product, so we have to use product rule, t as it is, derivative of cos t is minus sin t plus cos t as it is, derivative of t is 1. Okay, सो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये cos t कट होगा और यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस ए टी साइन टी, सॉरी
plus 80 sin t. Okay. So finally dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt. So 80 sin t divided by 80 cos t. So 10 t. ओके इतना क्वेश्चन आपने 5.6 क्वेश्चन नंबर 10 कैलकुलेट करके आप यहाँ तक आए हो, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसा मैं सपोज करके आगे बढ़ रहा हूँ. ओके t इंटू साइन टी और t इंटू कॉस टी प्रोडक्ट है तो वहाँ पे डेरिवेटिव का वक्त हो जाएगा प्रोडक्ट रूल. ओके नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10t. यहाँ से सम आगे कैसे बढ़ाएं? dy by dx इक्वल टू 10t. वैसे यहां से आगे जाने के लिए आपको पूरा ध्यान यहाँ पे बोर्ड के ऊपर रखना पड़ेगा. अब हमें इस टर्म का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव t के फॉर्म में है. नॉर्मली 5.3 ने हमने जो सिखाया dy by dx ऑफ साइन y. y क्या टर्म हो आपके सामने और डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना हो तो पहले साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y इंटू आएगा dy बाई डी एक्स. अगर वेरिएबल अलग हो तो पहले उसी वेरिएबल के फॉर्म में डेरिवेटिव इंटू आएगा dy बाई डी एक्स. यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ उसी टाइप की है. आपके पास tan t है और डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में. सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ tan t पहले t के रिस्पेक्ट में दैट इज sec स्क्वायर t इनटू t का फॉर्म है तो इंटू डी टी बाई डी एक्स. ओके जो 5.3 में आपने सीखा वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है. यहाँ पे t है इसलिए डेरिवेटिव के वक्त पहले t के फॉर्म में डेरिवेटिव इंटू आएगा डी टी बाई डी एक्स. ओके sec स्क्वायर t डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू जब आपने डी एक्स बाई डी टी फाइंड किया था यहाँ पे उसकी जो वैल्यू आई थी उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आएगा. यहाँ पे डी एक्स बाई डी की वैल्यू आपको मिली थी थोड़ी देर पहले 80 cos t. तो यहाँ पे आएगा 1/80 cos t. ओके सो फाइनल आंसर विल बी 1 by cos can be sec. So sec cube t whole divided by 80. ओके इसी फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे आपको फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है. जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव आता है तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद गलती ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अलग होता है और आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. सो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो यहाँ पे t का फॉर्म है, डेरिवेटिव x के फॉर्म में करना है तो पहले tan t का डेरिवेटिव t के फॉर्म में sec स्क्वायर t इंटू आएगा dt बाई डी एक्स. ओके ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है और खास करके ये स्टेप. ओके आपके सामने एक 17 क्वेश्चन का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आपने एक सम देखा और आपको समझ में कॉन्सेप्ट पूरा आ गया. जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म हो आपके सामने और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो आपको सेकंड डेरिवेटिव के वक्त आप एक्स्ट्रा अटेंशन की खास ज़रूरत पड़ेगी. सेम कॉन्सेप्ट x 80 स्क्वायर y 280. ये क्वेश्चन भी आपने डी वाई बाई डी एक्स तक पहले कैलकुलेट किया है. एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में था डी एक्स बाई डी टी इट इज़ 280. ए कांस्टेंट टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t. डी वाई बाई डी टी टू ए कांस्टेंट t का डेरिवेटिव 1. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपन डी एक्स बाई डी. सो इट विल बी 2a डिवाइड बाई 280. सो फाइनली 1 बाई टी. ओके
सेम प्रोसेस जो हमने क्वेश्चन 17 में की थी। अब हमें फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव। अब हमें फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे क्वेश्चन में टी का फॉर्म है, तो टी का टी रेस टू माइनस वन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले टी के फॉर्म में डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस टी रेस टू माइनस टू इंटू डी टी बाय डी एक्स। ओके, फिर से टी रेस टू माइनस वन का डेरिवेटिव हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए मैंने पहले t के फॉर्म में डेरिवेटिव किया, इनटू रख दिया डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल अलग है। 5.3 अगर आपका सही है तो आपको ये स्टेप समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो 5.3 का एक बार फिर से आप रिवीजन कर सकते हो, फिर ही आपको ये स्टेप समझ में आएगा। So finally minus t raised to minus 2 into value of dt by dx. So dx by dt is 280. So value of dt by dx will be 1 upon 280. तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, एक एडवाइस यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, 5.6 के एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आपको सेकंड डेरिवेटिव तक गिनने चाहिए, तो ही आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। 5.6 के एटलीस्ट 3 क्वेश्चन। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा यहाँ पे जो प्रोसेस है वो आप ध्यान में रखिए। ये प्रीवियस टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आपके इस क्वेश्चन के पास में आप नोट डाउन कर सकते हो, और अगर मेथड भी आपको दिक्कत दे रही हो तो आपके नोटबुक में आप लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन 19, यूजिंग mathematical induction, we have to prove one result, d by dx of x raised to n equal to n x raised to n minus 1, PMI 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर 3 स्टेप में काम होता है। स्टेप 1, हमें n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट को प्रूव करना है। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर n इक्वल टू k के लिए हमें रिजल्ट को एज्यूम करना है, प्रूव नहीं करना है। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमको फिर से ये रिजल्ट प्रूव करना है। ओके, सो ये 3 स्टेप आपको याद होंगे 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4, और उसके बाद मैट्रिक्स के अंदर भी आपने इसका यूज किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 फॉर n इक्वल टू 1, for n equal to 1, we have to prove this result, d by dx of x raised to n equal to n x raised to n minus 1. So first LHS, d by dx of x raised to 1, it means d by dx of x, it means 1. RHS, put n equal to 1 in RHS, we get 1 into x raised to 1 minus 1, that means x raised to 0, which is 1. So for n equal to 1, value of LHS and RHS both are equal, so statement is true for n equal to 1. Okay, now go to the next step, step 2. Let statement is true for n equal to k. It means d by dx of x raised to k equal to k x raised to k minus 1. n equal to k के लिए हमको स्टेटमेंट एक्सेप्ट करना है। नाउ फॉर स्टेप 3, we have to prove d by dx of x raised to k plus 1 equal to, put k plus 1, so we get k plus 1 into x raised to k plus 1 minus 1, that means x raised to k. n equal to k plus 1 के लिए हमको ये रिजल्ट प्रूव करना है। ओके, सो स्टेप 1,
स्टेप 2 और स्टेप 3 ये तीनों आपके सामने है। स्टेप 3 के अंदर अब मैं क्या प्रूव करना है आपके सामने है, तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू के प्लस 1, इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू के इंटू एक्स। नॉर्मली बेस सेम हो तो पावर का सम होता है, तो यहाँ पे पावर का सम ऑलरेडी है, तो हमें एक्स रेस टू के इंटू एक्स यहाँ पे लिख सकते हो। सो वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म विच आर एक्स रेस टू के एंड एक्स, सो प्रोडक्ट रूल x raised to k as it is d by dx of x plus x as it is d by dx of x raised to k. By step 2 we can write d by dx of x raised to k equal to k x raised to k minus 1. So x raised to k as it is, derivative of x is 1 plus x as it is, and d by dx of x raised to k equal to k x raised to k minus 1. Okay, now base is same in second term, so addition of power k into x raised to 1 into x raised to k minus 1, it means x raised to k. So x raised to k common, we get 1 plus k, which is our RHS. Okay, so by mathematical induction we have to prove this result. d by dx of x raised to n equal to n x raised to n minus 1. आपको पता होना चाहिए कि PMI के अंदर 3 स्टेप में काम होता है। सबसे पहले 1 के लिए हमें रिजल्ट प्रूव करना है, उसके बाद k के लिए एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद k प्लस 1 के लिए हमें रिजल्ट प्रूव करना है। ओके, कोई भी डाउट हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन 20, साइन ऑफ a प्लस बी इज गिवन साइन a cos b plus cos a sin. Question is that using the fact that sin of a plus b equal to sin a cos b cos a sin b and the differentiation, we have to obtain the sum formula for cos of, it means cos of a plus b. Okay, आपको यहाँ पे sin of a plus b और differentiation इन दोनों का यूज करके cos of a plus b की फॉर्मूला को प्रूव करना है। ओके, नॉर्मली हमें क्वेश्चन में x और y देखने की आदत है, यहाँ पे कोई x और y दोनों नहीं है, तो साइन के एंगल है a प्लस बी, तो यहाँ पे a और b दोनों एंगल है, इसलिए चेंज हो सकते हैं। हमेशा और y प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे इस सम में हमें a और b दोनों को वेरिएबल के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन a cos b plus cos a sin b. Now differentiating with respect to x, दोनों को हम किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आपका जो भी अंदाज हो उस तरफ से जा सकते हो आप, x के फॉर्म में, y के फॉर्म में, कहीं से भी आप कर सकते हो। सो इन साइन ऑफ a प्लस बी, आउटर फंक्शन साइन, इनर फंक्शन इज a प्लस बी, so derivative cos of a plus b into a plus b derivative dA by dx plus dB by dx. Sin of a plus b, outer function sin, inner function is a plus b. In right side sin a into cos b, प्रोडक्ट है तो वहां पे यूज करेंगे हम प्रोडक्ट रूल। sin a as it is, derivative of cos b is minus sin b into dB by dx plus cos b as it is, derivative of sin a is cos a into dA by dx. Cos a into sin b, again product, so we have to use product rule. Cos a as it is, derivative of sin b is cos b into dB by dx plus sin b as it is, derivative of cos a is minus sin a into dA by dx. अगर आपको ये स्टेप समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो 5.3 में आपको अभी भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अलग वेरिएबल हमें डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे a और b है तो पहले a और b के फॉर्म डेरिवेटिव होगा और इनटू आएगा dB by dx और dA by dx. ओके,
अब हमारा टारगेट क्या है? सम फॉर्मूला ऑफ कॉस एन, इट मीन्स वी हैव टू प्रूव फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे उसके साथ में एक टर्म है डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, तो हमें इसको कट तो करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में बचेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये टारगेट आपके पास होना चाहिए। तो ये कट करने के लिए राइट साइड में यही टर्म रिपीट होना चाहिए। तो साइन ए इंटू माइनस साइन बी डी बी बाई डी एक्स, और यहाँ साइन बी इंटू माइनस साइन ए डी बी बाई डी एक्स। अगर आप इन दोनों में से कॉमन निकालोगे माइनस साइन ए साइन बी, तो आपके पास आएगा डी बी बाई डी एक्स प्लस डी ए बाई डी एक्स। ओके, सेम प्रोसेस फॉर दिस कॉस बी कॉस ए डी ए बाई डी एक्स प्लस कॉस ए कॉस बी डी बाई डी एक्स। अगर आप इन दोनों में से कॉस ए कॉस बी कॉमन निकालोगे तो आपके पास बचेगा डी बी बाई डी एक्स प्लस डी ए बाई डी एक्स। ओके, हिसाब से ये टर्म राइट साइड में भी आ जाएगी, फिर आप इसको कट कर सकते हो और आपके कॉस ऑफ ए प्लस बी की फॉर्मूला जो आपका टारगेट है वो आपका अचीव हो जाएगा। ओके, प्रोसेस रिपीट करते हैं। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स एज इट इज इन राइट साइड। इन दोनों में से कॉमन माइनस साइन ए साइन बी, आपके पास आएगा डी बी बाई डी एक्स प्लस डी ए बाई डी एक्स। सिमिलरली इन दोनों में से कॉमन कॉस ए इंटू कॉस बी, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। ओके, राइट साइड में से ये टर्म आप कॉमन निकाल के इसके साथ कट कर सकते हो। आपके पास फाइनल आंसर होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू माइनस साइन ए साइन बी प्लस ए कॉस बी। इट मीन्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी विच इज फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ओके, सो अलग क्या है, तो नॉर्मल में डेरिवेटिव करते वक्त एक्स और वाई देखने की आदत है। हर एक क्वेश्चन में हमारे टेक्स्ट बुक में एक्स और वाई ही दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में साइन ऑफ ए प्लस बी है, तो ए और बी दोनों को वेरिएबल के फॉर्म डेरिवेटिव करो और उसके बाद इजीली आपको आंसर जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। 21st क्वेश्चन भी 5.1 से रिलेटेड है, इसलिए हम उसकी बात फ्यूचर में करेंगे। 22 y is given in determinant form and dy by dx which we have to prove is also in determinant form. Okay, first expand f of x into mc minus bn, so we can write in this form also mn bc. Okay, minus g of x ln into ac plus h of x lm ab। अगर आप एक्सपांड कर दोगे और यहाँ पे एम सी माइनस बी एन लिख दोगे तो फिर से डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए बेटर ऑप्शन यहाँ पे यही है कि आप इसके सब डिटरमिनेंट साइड में लिख सकते हो। सो एफ ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट में आएगा इतना सब डिटरमिनेंट एम एन बी सी, ओके, जिसको आप माइनर भी बोलते हो। तो एफ ऑफ एक्स के प्रोडक्ट में जो टर्म है यहाँ पे वो टोटली कांस्टेंट है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई वेरिएबल नहीं है। सो डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव करेंगे विथ एक्स, सो हर एक टर्म में कुछ कांस्टेंट है। यहाँ पे इतना टर्म कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ प्राइम एक्स, तो एफ प्राइम एक्स इंटू एम एन बी सी minus, again this term is constant, so derivative of g of x is g prime x ln into ac. This term is constant, so derivative of h of x is h prime x into this term as it is lm ab. Okay, अब
आपके पास जो ये टर्म है वो सिमिलर टू प्रीवियस टर्म ही है। अगर इसकी वैल्यू ये हो सकती है तो इसकी वैल्यू आपके पास होगी अगेन डिटरमिनेंट के फॉर्म में, जिसके अंदर यहाँ पे एफ प्राइम एक्स, तो इसका जो कॉफिशिएंट है माइनर है वो यहाँ पे आएगा एम एन इंटू बी सी माइनस जी ऑफ एक्स, सॉरी माइनस जी प्राइम एक्स, तो यहाँ पे आएगा जी प्राइम एक्स और इसका जो माइनर है एल एन इंटू नीचे ए सी, तो एल एन ए सी और यहाँ पे आएगा एच प्राइम ऑफ एक्स। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स, अगर y आपके पास डिटरमिनेंट फॉर्म है और उसमें अगर एक ही रो में वेरिएबल है बाकी की दो रो कांस्टेंट है तो उसका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ऐसे लिख सकते हो। फर्स्ट रो यहाँ पे वेरिएबल है, सेकंड रो और थर्ड रो ही कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इस पूरे डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट का यहाँ पे डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का एफ प्राइम एक्स, जी ऑफ एक्स का जी प्राइम एक्स और एच ऑफ एक्स का एच प्राइम एक्स और सेकंड और थर्ड रो एज इट इज। सो ने क्वेश्चन है, कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, आपके पास अगर प्रीवियस टेक्स्ट बुक होगी तो यहाँ पे एक करेक्शन है -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, ये यहाँ पे होना चाहिए। टेक्स्ट बुक इक्वल टू केस -1 लेस और इक्वल टू एक्स 1 हो तो आपको चेंज करना है। अगर ये कंडीशन टेक्स्ट बुक में है तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आप ई रेस्ट ए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और आपको प्रूव करना है एक इक्वेशन जिसके अंदर x है, y है और फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपने 5.7 में कैलकुलेट किए हैं। अगर आपको एक पर इक्वेशन ही लाना है तो मैंने वहां पे आपको हेल्प के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए थे। अगर आपको एक इक्वेशन प्रूव करना है तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। अगर डेरिवेटिव के बाद स्क्वायर रूट आए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर डिनोमिनेटर में टर्म आवे तो सेकंड साइड मल्टीप्लाई करो और ये क्वेश्चन की टर्म रिपीट हो रही हो तो आपको वहां पे लिखना है y। अगर कहीं पे भी आपको ये टर्म फिर से दिखाई दे पूरे टर्म की वैल्यू आप y लिख दो, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं। और काम करने का एक रीज़न आपके पास होना चाहिए। हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस कहीं पे भी स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में टर्म आए तो सेकंड साइन मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए। और ये टर्म रिपीट हो तो वहाँ पे आप लिख सकते हो y, क्योंकि हमारे इक्वेशन में ऐसी कोई टर्म नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। dy by dx in e raised to a cos inverse of x there is composition which outer function is e raised to x and inner function is a cos inverse of x. Okay, as it is cos inverse x derivative -1 upon under root 1 minus x square. So first derivative e raised to x के बदले e raised to a cos inverse of x into माइनस है अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमारा स्टेटमेंट स्क्वायर रूट है इसलिए मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा। तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इस टर्म की जगह आप लिख सकते हो y, लेकिन आप स्क्वायर कर यहाँ पे आ जाएगा अभी y स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ए स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने इस दो काम किए हैं, इसकी वैल्यू y है तो स्क्वायर के बाद यहाँ पे आएगा y स्क्वायर और दोनों साइड स्क्वायर किए। ओके, अब
टर्म है जो हमें नहीं चाहिए, तो सेकंड साइड मल्टीप्लाई, सो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इज माइनस 2x प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर इनर dy बाई डी एक्स. तो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करते वक्त आपको ध्यान में रखना है, इसमें आउटर फंक्शन एक्स स्क्वायर है और इनर फंक्शन है dy बाई डी एक्स. इन राइट साइड डेरिवेटिव ऑफ 2y, ओके, कुछ कट होगा तो हर टर्म में से कट करके आपको मिलेगा आपका इक्वेशन जो आपका टारगेट है. ओके, तो अगर कोई प्रॉपर इक्वेशन लाना हो तो 3 स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी दिए थे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. अगर स्क्वायर रूट आए तो स्क्वायर कीजिए, अगर डिनोमिनेटर टर्म आए तो सामने, अगर क्वेश्चन की टर्म रिपीट हो तो नया वहाँ पे y लिख दीजिए. ये यूज़ करने से आपको दिक्कत बहुत कम होगी. ओके, तो स्टेप आपके सामने है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो. और उसके बाद यहाँ पे 23rd क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ एक्सरसाइज 5 में हमने 2 क्वेश्चन नहीं किए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और 21. इसकी बात हम फ्यूचर में कभी करेंगे. होमवर्क एक्सरसाइज 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 to 23 एक्सेप्ट 2 क्वेश्चन 18 एंड 21. ओके, कोई भी डाउट हो कांटेक्ट कीजिए. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको दिक्कत यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन पेपर एम भी है, इसलिए कोई भी डाउट आप इकट्ठा करके रखें वो सही नहीं है. यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.